हेलो गाइस, तो सीमेंस कंट्रोलर में एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि हमें अगर पॉकेट नंबर को फिक्स रखना है, टूल को सेम ही पॉकेट नंबर में रखना है। जैसे कि 6 नंबर का 6 टूल नेम का एक टूल है हमारे पास, उसे एक ही पॉकेट नंबर में रखता है। 8 नेम का टूल है, उसे सेकंड पॉकेट में ही रखना है, तो वो हम लॉक कर सकते हैं। तो वो हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ मैगज़ीन करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर प्रेस करना है। नाउ जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक 13 नेम का एक टूल है, उसे हमें 13 नेम के पॉकेट में ही रखना है। उसे उसका पॉकेट है वो हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, हम टूल कॉल करेंगे तो वो पॉकेट एक्सचेंज होते रहेंगे, लेकिन मुझे फिक्स ही रखना है। एक हमारे पास एक क्वेरी थी, जैसे हमारे पास 3 ऑपरेशन चल रहे हैं, तो एक चैम्फर का जो टाइमिंग है, साइकिल टाइम, वो 3 सेकंड का है, लेकिन टूल चेंज का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें टूल को पॉकेट नंबर में फिक्स रखना है, 1st, 2nd, 3rd। सो क्या होगा कि जो पॉकेट नंबर, जो टूल चेंजिंग के टाइम जो मैगज़ीन का जो रोटेशन रहेगा, इंडेक्सिंग टाइम रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे कि 3 नंबर का 3 नेम का एक टूल है, उसे हमें 3 नंबर के लोकेशन में, ये है लोकेशन यानी कि पॉकेट नंबर, ये है टूल नेम। जैसे कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि 6.8 mm का SC ड्रिल है, चैम्फर कटर है, ये टाप है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर नंबर भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर दिया है कि टूल नेम है 3, उसे 3 नंबर के पॉकेट में ही रखना है, फिक्स रखना है। उसका लोकेशन है वो हमें चेंज नहीं करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये L करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, जो उस पर लिखा होता है टूल ऑन फिक्स्ड लोकेशन, यानी कि ये टूल का ये 3 नंबर का लोकेशन है वो फिक्स हो जाएगा। अभी हम 3 नेम के टूल को कॉल करते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमने कॉल किया तो क्या होगा, ये 3 नेम का ये टूल अभी आ गया है, राइट। तो अभी जो उसका एक्सचेंजिंग मोड रहेगा, पॉकेट लोकेशन नंबर है वो 3 में ही एक्सचेंज होगा, ना कि कोई और लोकेशन पे। उसी तरह से हमने यहाँ पर ये टूल को भी लॉक कर दिया है, 13 को। वो हमने लॉक कैसे किया है, सिर्फ यहाँ पर ये सिलेक्ट बटन करके अवेलेबल है। सो इसे हमें सिंपली प्रेस करना है। सो प्रेस करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा, और फिर से प्रेस करेंगे सिलेक्ट बटन को तो ये प्रेस हो जाएगा। यानी 13 नेम का टूल है वो 13 लोकेशन नंबर में फिक्स हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अगर 13 नेम के टूल को अगर हम कॉल करेंगे तो ये जो 3 नंबर का टूल अभी जो स्पिंडल में अवेलेबल है, जैसे कि ना कि यहाँ पर फिजिकली अवेलेबल है, फिर तो ये 3 नंबर का टूल है वो 3rd पॉकेट में ही जाएगा। ये एक्सचेंजिंग विंडो यहाँ पर अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर फिर से कॉल करते हैं 13 नंबर का, जिसे हम देख पाएंगे कि ये 3 नंबर का टूल है वो 3rd पॉकेट में ही जाएगा, और 13 नंबर का जो टूल है वो यहाँ पर फिर से वापस आ जाएगा। जैसे कि हमने कॉल किया, राइट, और ये 13 नंबर नेम का टूल आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो 3 नेम का टूल है वो 3rd पॉकेट में चला गया है। और फिर हम कोई भी अभी 9th नंबर के टूल को कॉल करेंगे तो ये 13 नेम का टूल है वो 9th पॉकेट में नहीं जाएगा, वो फिर से पहले 13 नंबर के लोकेशन पर जाएगा, वो लोकेशन आएगा, फिर टूल चेंज होगा, फिर 9th नंबर का पॉकेट कॉल होगा, और फिर हमारा टूल है वो चेंज होगा, कुछ इस तरह से। सबसे पहले हमने कॉल किया तो ये टूल एक्सचेंज हो गया 13 पॉकेट नंबर में, और ये 9th नंबर का टूल अभी अवेलेबल है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13 नेम का जो टूल है वो 13 पॉकेट में ही गया, ना कि 9th नंबर में। कुछ इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं। और अभी हम कॉल करते हैं 11th नंबर के टूल को,
अभी कॉल किया तो क्या हुआ, जो हमारा 9th नंबर का टूल था वो पहले 9th लोकेशन पे था, लेकिन वो फ़िलहाल 11th लोकेशन में चला गया है। तो इस तरह से हम हमारे पॉकेट को फिक्स कर सकते हैं, टूल को एक पर्टिकुलर पॉकेट में रख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।